या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिताय नमस्तस्ये 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 नमः। सभी बड़ों को सादर धूप, साथियों को हेलो और छोटे बच्चों को बहुत प्यार और बहुत सारी दुआओं के साथ। आज बहुत स्पेशल है। मैं सर की को ब्रीफ कर दूं कि कल हमारा जो मैरिटल सक्सेस पे था उसमें मैंने एंड यही किया था कि चाहे सबने कहा सक्सेस के लिए जरूरी है, सबने कहा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। काफी लोगों ने ये बात कही थी, तो मैंने कहा कम्युनिकेशन से हमारा अक्सर ही मकसद रहता है कि खाली बोलना ही होता है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है सुनना भी। तो उसके लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अभय मेहता सर, जो हमारे डायरेक्टर रिसर्च भी रहे हैं। और सर बहुत ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करते हैं अपनी बात कहने के लिए। डॉक्टर अभय मेहता जी, आप आमंत्रित टू लिसन। आज तो मेरे को जो टॉपिक दिया है ना मैडम ने, बहुत सोच समझ के दिया है। लर्निंग टू लिसन, मतलब सुनने के लिए हमको सीखना है। जिंदगी जो है ना पूरी सुनाते सुनाते निकल गई लोगों की। सुनना तो कोई पसंद ही नहीं करता है यहाँ पे। हर आदमी सुनाना ही पसंद कर रहा है यहाँ तो। अब मेरे को टॉपिक दे दिया है कि सुनना कैसे सीखे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो है ये बड़ी मुश्किल बात होगी मेरे लिए। सुनने के लिए कैसे ट्रेनिंग दूं मैं किसी को कि कैसे सुनना सीखना है। यहाँ तो यहाँ तो हम आदमी जो है वो सुनाना ही चाहता है। कोई बात करते हैं दो जने तो कहते हैं पहले मेरी सुन ले, दूसरा बोलने के अवसर ही नहीं मिलता दूसरे को। तो आदमी सुनाने की बात करता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये सुनने में कैसे बता। और हमको जो मेरे को जो टॉपिक दिया है वो है लर्निंग टू लिसन, यानी कि हमें सुनना सीखना है। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सुनना सीखना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, कि किसी को सुनने के लिए प्रेरित करना। क्योंकि हर आदमी ज्ञानी बैठा हुआ है, तो वो सुनने को तो तैयार ही नहीं होता है भाई। तो हम सुने क्यों? वाई डू वी लिसन? हमें सुनना क्यों चाहिए? इसकी दो मोटी मोटी चीजें मेरे को याद आई कि हमें सुनने की आवश्यकता क्यों होती है, हम क्यों सुनना चाहते हैं। एक तो कुछ सीखने के लिए हम सुनना चाहते हैं। सीखने के लिए सुनना चाहते हैं, तो जैसे कि आज मैडम ने मेरा लेक्चर रख दिया, मैडम ने सेमिनार रख रखी है, हम सीखने के लिए आए हैं। बच्चा क्लासरूम में जाता है सीखने के लिए, क्लासरूम में लेक्चर होता है। कुछ आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो भजन वहां जाते हैं, आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं ताकि वो सीख पाए। तो किसी भी दिशा में सीखना है तो सीखने की एक विधा जो है वह सुनना भी है, और सुनना एक बहुत बड़ी कला भी है। और दूसरी चीज जो सुनने की है वह है इंजॉयमेंट। या तो आदमी कुछ सीखने के लिए सुनता है या आनंद के लिए सुनता है। आनंद के लिए सुनता है यानी कि संगीत सुनता है, किसी को संगीत में बड़ा आनंद आता है, संगीत सुनता है। किसी को प्रकृति में आनंद आता है, झरने की आवाज में आनंद आता है, किसी को नदी की कलकल में आनंद आता है, रिलैक्स होने के लिए प्रकृति की गोद में जाता है। किसी को समुद्र की लहरों में आनंद आता है, किसी को हवाओं चलती हुई पेड़ों के बीच में से निकलती है, बड़ी आनंद देती है, किसी को पक्षी की चहचहाट आनंद देती है। अलग अलग स्वर अलग अलग आनंद देते हैं। तो चाहे संगीत का आनंद हो, है सब में संगीत देखा जाए तो बेसिकली। और चाहे तो किसी को भजन में आनंद आता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है तो वो भी संगीत ही है। तो हम सुनते हैं आनंद के लिए या सीखने के लिए। और एक और चीज है जो मैंने नहीं लिखी है उसमें, इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि वो व्यर्थ है, वो है फालतू की चीज है। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे पास टेम्पो का जो है वो साथ में गाड़ी निकल रही है, उसकी आवाज आ रही है, तो हम सुनना थोड़ी पसंद कर रहे हैं उसको, लेकिन हमारे कान में आ रही है क्योंकि भगवान ने हमारे को श्रवण इंद्रिय दी है। तो वो तो सब कुछ रिसीव करेगी ना, कोई फिल्टर लगा हुआ नहीं है कान में। कान में कोई फिल्टर नहीं है कि मेरे को जो है वो गायत्री मैडम की आवाज सुननी है और अभय मेहता की आवाज नहीं सुननी है। ऐसा फिल्टर कोई कान में भगवान ने नहीं दिया है। आपको सब कुछ सुनना है, जो आपको मिल रहा है वो आपको सुनना है। अब वो जो सुनना है आपको, अब वो आप कैसा सुनना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है कि कितने ध्यान से आप उसको सुनना चाहते हैं, क्या सुनते हैं। लेकिन आप इसमें बिल्कुल आपको फिल्टर नहीं दिया गया है कि क्या आप किसी को सुने या नहीं सुने। हाँ, भगवान ने आपको गति दी है, पांव दिए हैं। अगर आप किसी को नहीं सुनना चाहते हैं आप वहां से जा सकते हैं, लेकिन वहां रहते हुए उसको नहीं सुनना चाहते हैं आप, भी नहीं हो सकता है। तो जो भी आवाजें आपको आपके आसपास है वह आपको आवश्यक रूप से सुननी पड़ेगी, चाहे अनचाहे। अब चाहे सीखने के सुने, आनंद लेने के सुने, और कुछ अनवांटेड, जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक की आवाज है आपकी अनवांटेड है। अब चिड़िया की चहचहाट है, किसी को बड़ा आनंद आ रहा है लेकिन किसी के लिए अनवांटेड है, उसको डिस्टर्बेंस लग रहा है, लेकिन उसको सुननी पड़ेगी। अगर वो बैठा है जंगल में, अगर प्रकृति में गया है और चिड़िया चहचहा रही है तो उसकी चिड़िया की चहचहाट उसको सुननी पड़ेगी, वो उसको छोड़ नहीं सकता है। तो ये है। अब लिसनिंग है क्या? अब लिसनिंग जो कि हम बात कर रहे हैं लिसनिंग की बार बार, ये है क्या और लिसनिंग होती कितनी तरह की है? तो मैंने देखा कि जो मेरे ऑब्जर्वेशन है उसमें लिसनिंग दो तरह की मानता हूँ, कि दो तरह की लिसनिंग होती है।
एक तो होती है अटेंटिव लिसनिंग, इसमें कि हम अटेंटिव होते हैं। अब जैसे कि हम क्लासरूम में होते हैं, अटेंटिव होते हैं, हमें कोशिश होती है, हम चाहते हैं कि हम जो कुछ हमें बताया जा रहा है, जो हमारे कान ग्रहण कर रहे हैं, वो कुछ हम सीखें, हम ग्रहण करें, वो एक अटेंटिव लिसनिंग होती है। लेकिन उसमें क्या होता है, अटेंटिव लिसनिंग में भी कई बार न चाहते हुए भी हम उस जगह से दूर चले जाते हैं। मानसिक रूप से हम वहां नहीं होते हैं, शारीरिक रूप से वहां उपस्थित होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और चले जाते हैं। हमारी लिसनिंग थोड़ी कम हो जाती है, और लिसनिंग अगर वह है तो अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। तो ये लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग का तो जो गैप है ना, वो कभी कभी बढ़ जाता है अटेंटिव लिसनिंग। नाम तो अटेंटिव है, हम अटेंटिव हैं, लेकिन नहीं हो पाते। तो दूसरी लिसनिंग है, वो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि हम एक्टिव हो जाते हैं, हम एक्टिव होके हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमें पता पड़ता है कि हम वही हैं। जैसे कि अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर वो कहानी चलना सुना कर दे, और उस कहानी में कहीं नानी के घर का जिक्र आ गया, तो अब एक्टिव हो गए, आप अपने बचपन में चले गए, अपने आप को सोच के मैं नानी के घर गया हूँ, उसको वो कहानी में कह रहा है नानी के घर में आनंद आया था, वह खुद आनंद प्राप्त कर रहा है अपने नानी के घर जाके, अपने ख्यालों में नानी के घर जाके एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इस तरह से अगर कुछ चीज करने की कही गई है, वो करने की चीज कही गई है, और वो करने उसने जीवन में कभी वो अनुभव किया है, तो उस जीवन में अनुभव को वो अपने दिमाग के अंदर, उसके अंदर वो उसको याद आ जाएगा और उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और इस तरह जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है जब लिसनिंग में, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। और इस लिसनिंग की जो रिसेप्टिबिलिटी है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा हमारे ग्राह्य होती है, हम ज्यादा समझ पाते हैं एक्टिव लिसनिंग के लिए। लेकिन एक्टिव लिसनिंग कई बार क्या होता है कि हम चाह के भी एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाते, हम चाहते हैं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग हम जब ही होंगे कर पाएंगे जबकि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब दूसरी बात यह आती है कि सुने क्यों, हम बात कर रहे हैं सुने, सुनने की, सुने क्यों, तो हम सुनते हैं किस लिए, हम सुनते हैं सीखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सुनने का कारण होता है सीखना। लेकिन हम क्या हो गए हैं, हम बड़े अहम भावी हो गए हैं, अरे हम तो ज्ञान से भरे हुए हैं, तो हमें तो आवश्यकता ही नहीं सुनने की। और जिस दिन ये धारणा लेके आप कहीं सुनने गए किसी भी जगह पे, तो उस दिन आप मान के चलिए जिस कोरे कागज की तरह आप गए थे, उस कोरे कागज की तरह आप उस सभा से वापस आ जाएंगे। जिस दिन आपके आ गया कि अगर आप लर्निंग के, अगर आपने लिसनिंग नहीं की, अभी तो बात हो रही थी लर्निंग टू लिसन, अब मैं बात कर रहा हूँ लिसनिंग टू लर्न, उसके बिल्कुल अपोजिट। मेरा लेक्चर दिया गया है लर्निंग टू लिसन, उसके अपोजिट बोल रहा हूँ मैं अभी कि लिसनिंग टू लर्न, जब तो हम लर्न करेंगे। अब लर्निंग टू लिसन इसके लिए के साथ में आ रहा है ये पॉइंट। और हमें क्या होता है कि हम इसको नहीं आत्मसात कर पाते हैं। हम जरूर कहते हैं, सोचते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि हमें जो है सुनना किस लिए चाहिए, हमें सुनना चाहिए सीखने के लिए। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे में तो एक बुद्धि है, सामने वाले में आधा बुद्धि है, हम जजमेंटल हो जाते हैं, प्रेजुडिस हो जाते हैं, हम तो पहले से ज्ञानी है। और दूसरी बात जो है ना, ये है कि हमारे दिमाग में काउंटर चलने लग जाता है। अब आप देखिएगा 90% लोग जब कोई बात करते हैं, जैसे मैं अभी भी कोई मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे जो जितने भी श्रोतागण हैं, उनके सबके दिमाग में इसका काउंटर घूमता है कि इसका जवाब क्या होगा। काउंटर बहुत ज्यादा घूमते हैं, उसका जवाब क्या होगा। अब ये क्या होता है, ये काउंटर घूमने से क्या होता है कि वो जो सामने वाला बोल रहा है वो हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इसमें हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग घूम जाता है उसको जवाब देने में, क्योंकि हमारी सोचने की गति हमारी सुनने की गति से ज्यादा है। हमारी सोचने की गति तो बहुत ज्यादा है, मेरा दिल कभी लंदन कभी दिल्ली, हमारी तो उस गति से चलते हैं हम तो हमारी जब सोचने की गति बहुत ज्यादा है और सुनने की गति कम है, तो हम क्या होता है उसके आगे चले जाते हैं, और जो कुछ वो सुनाया जा रहा है हमारे को सिखाने के लिए, वो सब हम भूलते चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि वी शुड ऑलवेज लिसन टू लर्न, वी शुड नॉट लिसन टू रिप्लाई, वी डू नॉट लिसन टू लर्न, व्हाट वी डू, वी लिसन टू रिप्लाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है हमारी, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की तारीख में आ रही है ना, वो आ रही है कि वी ऑलवेज लिसन टू रिप्लाई। जबकि मैं बार बार ये कहता हूँ, हर मंच पे कहता हूँ कि वी शुड ऑलवेज लिसन टू लर्न, वी शुड नॉट लिसन टू रिप्लाई। रिप्लाई करने के लिए नहीं सुनिए, अपनी विद्वत्ता मत बताइए। रहीमन हीरा कब कहे लाख टका तेरे मोल, अरे आपके पास है, आप जानते हैं, तो जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन करिए ना। आप सामने वाले की लाइन छोटी करने के लिए, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए क्यों रिप्लाई कर रहे हैं।
और ज्ञानी लोग कहते हैं कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो खाली गिलास लेके जाएं कहीं पर, भरा गिलास लेके जाएंगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मतलब भरा गिलास तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो आधे गिलास की बात करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो यहाँ पे मैं अपने एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आधा गिलास पानी भर रखा है मैंने। अब आपके सवाल दिमाग में सवाल आएगा कि मैं सवाल पूछूंगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक बिहेवियर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें आधा गिलास पानी मैंने आपको दिया है और मैं आपको देता हूँ एक गिलास दूध, जो कि आपको इसमें भरना है। अब आप इसको एक गिलास दूध भरेंगे, अब इसके आधे गिलास पानी में आप दूध भरते चले जाएंगे तो क्या होगा, ये तैयार हो जाएगा आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध। इसमें आधा दूध रहेगा, पूरा दूध नहीं रहेगा, क्योंकि आधा पानी पहले से था। अगर कोई समझदार आदमी इसमें पूरा गिलास दूध डाल देगा तो क्या होगा कि ओवर स्पिल हो जाएगा, स्पिलेज होने की वजह से 50 की जगह 70% बिल्ड हो जाएगा, लेकिन पानी फिर भी रहेगा उसमें। और अगर उसमें पूरा दूध भरना है मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे उस गिलास को खाली करना। जब मैं उस गिलास को खाली करूंगा, उसके बाद जब उसमें दूध भरूंगा तो वह पूरा गिलास दूध से भर जाएगा। तो यह उदाहरण देने का मेरा मंतव्य क्या है, यह उदाहरण देने का मेरा सबसे बड़ा मंतव्य यह है कि कभी भी कहीं भी कुछ सीखने की मंशा हो, अपने दिमाग को खाली गिलास रखें। अगर पूरा गिलास पानी का भरा हुआ है तो फिर तो दूध आएगा ही नहीं, और अगर आधा गिलास ही पानी का भरा हुआ है फिर भी दूध नहीं आधा ही आएगा। अगर आपको पूरा सीखना है तो अपने दिमाग को पूरा खाली रखना है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। इसमें एक मुझे याद आ रहे हैं, अभी अचानक याद आ गया, दत्तात्रेय ऋषि का नाम याद आ गया मेरे को। दत्तात्रेय ऋषि का आपने सुना होगा, अत्रि ऋषि की संतान थे, बहुत माने हुए ऋषि है दत्तात्रेय। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अवतार माना जाता है, सत्यवती सुंदरिया के पुत्र माना जाता है कि तीनों का जो है गुण उनमें है दत्तात्रेय ऋषि में। एक बार दत्तात्रेय ऋषि से किसी ने पूछा कि आपके गुरु कौन है, उन्होंने 24 नाम गिना दिए, एक दो नहीं 24। उन्होंने 24 नाम गिना दिए, जिसके अंदर अग्नि भी थी, आकाश भी थी, वायु भी था, इवन बगुला भी था, और ये भौरा भी था, मधुमक्खी भी थी। उन्होंने सबको अपना गुरु बना रखा था। उन्होंने कहा सीखना तो सब जगह से लेना है हमको। तो ये जो मैं बात यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि हमें जगह सीखना है तो हमारे दिमाग को खाली रखना पड़ेगा। तो दत्तात्रेय ऋषि जैसे महान आदमी अगर 24 जनों को गुरु बना सकते हैं, एक मधुमक्खी को, एक बगुले को, एक मछली को, चलो पृथ्वी आकाश अग्नि तो वैसे भी देव स्वरूप है हमारे संस्कृति में, लेकिन अगर उनको गुरु बना के दत्तात्रेय ऋषि सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकते किसी एक इंसान से। हम तो मान के चलते हैं कि हम तो ज्ञानी है, सामने वाले ज्यादा सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। हमने जैसे मैंने शुरू में कहा ना, हम तो पसंद करते हैं सुनाना, हमारे को तो सुनाना पसंद है, दूसरे के सामने ज्ञान बखाना। तो सुनना अगर हमको चाहिए तो सुनने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी है कि हम अपने आप को खाली गिलास रखें, यानी कि अनलर्न टू लर्न। कि लर्निंग के लिए सबसे जरूरी है अनलर्निंग। अनलर्निंग जब तक नहीं होगी ना तब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी, क्योंकि आप तो पहले ही माने बैठे हैं कि मैं ज्ञानी हूं, तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। और ये अनलर्निंग अगर आपको कहीं सीखनी है ना कि कैसे लर्निंग के लिए अनलर्निंग की जाए, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे सब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी वहीं से लूंगा। मैं लूंगा एग्जाम्पल फार्मर का। जो फार्मर में है वो सबसे बड़ा वाइज मैन है लर्निंग टेक्निक अगर किसी को सीखनी है तो। लर्निंग टेक्निक अलग से ऐसे बात कर रहे हैं कि लर्निंग टू लिसन, तो लर्निंग टेक्निक भी है ऐसे। लिसनिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ द लर्निंग। तो अब अगर आपको लर्निंग सीखनी है तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपका कोई है तो वो है फार्मर। अब आप देखिए, ये हरा भरा खेत कितना अच्छा लग रहा है। किसान क्या करता है, सबसे पहले अपने खेत की जुताई करता है। जुताई करने के बाद किसान उसको तैयार करता है, जमीन को अपने बीज की, और उसमें फसल बोता है। अगर गेहूं उगाना है तो गेहूं बोएगा, चना उगाना है चना उगा, जो उगाना है उसको बोएगा। और उसके बाद समय समय पर खरपतवार निकालता रहेगा। और प्लोइंग क्यों करता है, प्लोइंग भी इसलिए करता है कि सारी वीड्स निकल जाएं, खरपतवार निकल जाएं, उसके लिए वो प्लोइंग करता है। तो अब ये क्या चीजें हैं उसकी रिक्वायरमेंट, वीट, गेहूं उसकी रिक्वायरमेंट, उसको गेहूं चाहिए, उसकी चीज बाकी चीजें अवांछित है उसके लिए, तो उसको उसने निकाल के बाहर कर दिया। इसी तरह मित्रों, हमारे दिमाग में भी जो फालतू की चीजें है ना, उसे निकाल के बाहर कर देना चाहिए अगर हम कुछ सीखना चाह रहे हैं और वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले। और दूसरी बात, एक दूसरे किसान की कल्पना कीजिए जिसने कि अपने खेत को तैयार नहीं किया और बिना तैयार किए खेत को बिना तैयार किए उसके अंदर गेहूं बो दिए। अब क्या होगा, वह झाड़ झंखाड़ वह वीड्स उस खेत को, मेन फसल को कंप्लीट करेंगे
और उस वीट की, इस फसल की ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी की इसमें होगी। इसीलिए अगर आपके मन में पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित और विचार भरे हुए हैं और आप किसी के पास सुनने को जाएंगे तो उसको आप नहीं सुन पाएंगे। गिव सम टाइम टू लिसन अदर्स। इसको पेशेंस लिसनिंग भी हम बोलते हैं। पेशेंस लिसनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हम में पेशेंस नहीं है। पेशेंस आजकल है कहाँ हमारे पास? कुछ भी नहीं है। हर चीज हथेली पे सरसों उगाने वाली बात जो पहले कहावत थी वो आज चरितार्थ हो रही है। तो हमें पेशेंस बहुत जरूरी है लिसनिंग के लिए। तो पेशेंस में ये नहीं है कि आप सामने वाले को सुनते ही रहो, आप अपनी बात भी करें, लेकिन अपनी बात कब करें? जब धैर्य पूर्वक सामने वाले की बात सुन लें। और हम जो अभी मैंने कहा था ना, वी ऑलवेज लिसन टू रिप्लाई, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिप्लाई ना करें। माय डियर फ्रेंड, रिप्लाई जरूर करें, लेकिन रिप्लाई करने के लिए सामने वालों को अपनी बात तो पूरी करने दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखिए आप, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो किसी मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पहले जो जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो व्यक्ति आता है, चाहे वो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या सेक्रेटरी, पहले वो अपनी बात बोलता है, उसके बाद फिर कहा जाता है नाउ सेशन इज ओपन, फिर प्रेस वाले सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है बैठते ही सवाल पूछते, पहले उसको बात मौका दिया जाता है बोलने का। और हमारे यहाँ क्या है कि मौका देने की आदत ही नहीं है। और ये मैंने अभी जैसे मैंने कहा था ना, क्यों नहीं आदत? बिकॉज वी थिंक फास्टर देन लिसनिंग। इस कारण है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा सोचने की गति बहुत ज्यादा है। तो हम बोलता है उसके पहले हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते क्या होता है कि हम बहुत आगे निकल जाते हैं। और कई बार तो मालूम है क्या होता है, मैंने कई ऐसे अनुभव मेरे पास है कि वक्ता कुछ और बोल रहा है और प्रश्न कुछ और किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सोचने की गति इतनी तेज थी, हम सोचते सोचते क्या हम कहां से कहां चले गए, और वक्ता वहीं का वहीं रह गया और उसने सवाल पूछ लिया, जबकि उसका रिलेवेंस ही नहीं है कोई भी। तो यह रखें कि अपनी सोच को नियंत्रित रखें और उसको सुनने की कोशिश करें। और एक और बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है कि हम एक्सेप्टेंस मोड में तो रहते ही नहीं है, हम हमेशा रिजेक्शन मोड में रहते हैं। खास करके नई पीढ़ी, ये तो पूरी रिजेक्शन मोड में रहती है। ये तो किसी चीज को, ये तो जब ये अपने पेरेंट्स के रिजेक्शन मोड में हो सकती है जो पीढ़ी, तो वो अपने दूसरों की तो बात ही क्या करें हम। हर जगह रिजेक्शन मोड में रहती है पीढ़ी। तो सोचती है कि हम सबसे ज्ञानी हैं, और उनका बात भी कई हद तक सही है, क्योंकि उनके हाथ में एक बहुत बढ़िया चीज है, वो है ये मोबाइल। उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में इंटरनेट है, जो का ज्ञान का भंडार है, अद्भुत भंडार है। कोई भी आदमी इतना ज्ञानी नहीं हो सकता जितना कि विकिपीडिया है। हमारे टाइम पे होता था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, कहीं हम फंस जाते थे तो लाइब्रेरी खुलने का इंतजार करते थे, शाम को डिस्कशन होते थे हमारे भी दोस्तों लोगों के, सुबह लाइब्रेरी खुलेगी, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जाके देखेंगे कि ये चीज क्या है। यहाँ तो सेकंड लगता है, यहाँ पे लेक्चर चल रहा है, साथ साथ आदमी, दूसरा आदमी सुन भी रहा है, साथ में उसका ब्राउजर भी घूम रहा है, और ब्राउजर घूम के उसका ढूंढ रहा है वो। जैसे कि मैंने अभी लिसनिंग की दो टेक्निक बोली ना, तो मेरे में से बताओ 50% लोगों ने इसमें से डाल के देख लिया होगा लिसनिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, अटेंटिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग के अलावा कौन कौन सी लिसनिंग है, ढूंढ लिया होगा उन्होंने अभी तक। हमारा तो ये काम ही ये होता है, क्योंकि हम बहुत होशियार हो गए हैं आजकल। लेकिन हमें हमेशा एक्सेप्टेंस मोड में रहना चाहिए कि सामने वाला दे रहा है उसमें कुछ तो यार सही बात होगी। रिजेक्शन मोड में हमेशा नहीं रहना चाहिए। ये रिजेक्शन मोड में रहने की वजह से हमारी लिसनिंग बहुत खराब हो चुकी है। और हमारी लिसनिंग कब इंप्रूव होगी? जब हम एक्सेप्टेंस मोड में आएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिलेशनशिप आल्सो, नॉट ओनली फॉर द लिसनिंग, फॉर रिलेशनशिप आल्सो आई से दैट वी शुड ऑलवेज बी इन एक्सेप्टेंस मोड। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें। डू नॉट प्रूव योर विजडम देयर माय डियर फ्रेंड। अपने आप को ज्ञानी प्रूव करने की कोशिश नहीं करें। अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लिसनिंग चाहते हैं, देन कीप योर विजडम असाइड। अपनी विजडम को अलग रख दें, अपनी विजडम को साथ लेके न चलें। अगर आप अपनी विजडम को साथ लेके चलेंगे तो हमेशा जितना आप सीख सकते हैं उससे कम सीख पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं सीख पाएंगे, डेफिनेटली आप सीखेंगे। सीखने के लिए बने आप तो सीखेंगे। आप सुनने गए हैं, कुछ सीखने गए हैं, आप सीख के लौटेंगे वहां से कुछ। लेकिन जितना आप सीख सकते थे उतना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी विद्वता अपने अंदर दिमाग में भर के बैठे हुए हैं कि मैं तो इस बारे में जानता हूँ, मैं इसकी नॉलेज रखता हूँ। और जिस दिन ये मेरे दिमाग से बात निकल जाएगी उस दिन मेरी लर्निंग इंप्रूव होती चली जाएगी, लिसनिंग से लर्निंग होती चली जाएगी। तो लर्निंग टू लिसन और लिसन टू लर्न जो है वो एक दूसरे का वो पर्याय है, मानता हूं मैं जिसको, ये एक दूसरे का पर्याय है, लर्निंग टू लिसन और लिसन टू लर्न। और एक और चीज है, अभी हम बात कर रहे थे, तो क्या होता है इस विजडम प्रूव करने में क्या होता है कि हमारे क्या होता है कि हम संबंध खराब कर लेते हैं हमारे। ये चीज और है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा
जब हम अब क्या करते हैं कि हमारी पेशेंस लिसनिंग नहीं होती है ना, तो क्या होता है, हमारी फ्रेंडशिप खराब हो जाती है। हम 4 लोग बैठे हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, अब पॉइंट पे डिस्कस करते करते क्या होता है, सामने वाले ने बोला नहीं, उसके पहले दूसरा काउंटर कर देता है, पेशेंस है ही नहीं उसमें, और दूसरा बोलता है, उसके पहले तीसरा कूद पड़ता है, और आपस में एक दूसरे में ऐसी हो जाती है जैसे कि प्रधानमंत्री की गद्दी उसी को मिलने वाली है। लिसनिंग की अगर मैं बात करें तो इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल लिसनिंग का जो है कि कैसे सीखते हैं सुन के, वो है हमारे महान योद्धा अभिमन्यु। अभिमन्यु ने कब सीखा? गर्भ में सीख लिया उसने। गर्भ में जब उसको द्रौपदी को बताया जा रहा था कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया जाता है, वो गर्भावस्था में उसने सुन लिया। वो लिसनिंग का इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब तो मेडिकल साइंस ने मान लिया है कि वॉट एवर एक्टिविटी यू डू आउटसाइड, योर वॉइस रीचेस टू द वॉर्म। बच्चा घर में सुनता है, अब तो साइंस ने मान लिया है। वो हमारे लोग पहले माने बैठे थे जब कहते थे कि अभिमन्यु ने सुन लिया था। है ऐसा ही एक और है, एक ऋषि अष्टावक्र का नाम भी सुना होगा आपने। अष्टावक्र जो कि राजा जनक के जो है वो, और अष्टावक्र के जो संवाद है वो अष्टावक्र गीता के नाम से, गीता के टक्कर का ग्रंथ माना जाता है, वेदों का टक्कर ग्रंथ माना जाता है। अष्टावक्र गीता नाम का एक ग्रंथ है। अष्टावक्र जो जनक से बड़े कोई तत्व ज्ञानी नहीं हुए हैं, उनको भी ज्ञान दिया अष्टावक्र ने। अष्टावक्र जब घर में थे तो उनके नाना जी जो थे वो बड़े ज्ञानी आदमी थे, तो उनके मंत्र सुना करते थे। और एक दिन उनके पिताजी मंत्रोच्चार कर रहे थे तो अष्टावक्र ने गर्भ से ही उसको सिद्धि कर दी उसकी, कि गलत बोल रहे हैं पिताजी, ये बोलो। उन्होंने गर्भ से शुद्धि कर दी उस मंत्र की। अब पिताजी को गुस्सा आ गया तो पिताजी ने उसको शाप दे दिया कि तू 8 अंग से टेढ़ा पैदा होगा। और वो 8 अंग से टेढ़े पैदा हुए, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। वो अष्टावक्र ऋषि इसलिए पड़ा था। लेकिन मैं यहाँ पे, ये संदर्भ क्या है मेरे बताने का? सुनना। दोनों संदर्भ के अंदर सुनने की प्रक्रिया कि हम, आप देखिए कि कितने ज्यादा वो गर्भ से ही सुनता आ रहा है जो बच्चा। सोचिए कि जीवन में बड़ा होके उसकी सुनने की क्षमता कितनी अधिक विकसित हुई होगी। हमारी सुनने की क्षमता तो खत्म प्राय हो गई, समाप्त प्राय हो चुकी है। हमारी तो है ही नहीं सुनने की क्षमता, हमारे को तो सुनाने की क्षमता बहुत। अब सुनाने में लगे हुए हैं हर आदमी सुना रहा है। मौका मिलने में कोई नहीं चूकता है। अबे मैं तो भी नहीं चूका, सुनने में मौका मिला सुना दिया। चलो गायत्री मैडम ने कहा देना है लेक्चर, हाँ बिल्कुल देंगे लेक्चर। मौका मिला सुनाने का, क्यों नहीं सुनाएंगे? सुनाने का मौका कोई नहीं छोड़ता है दुनिया में, हर आदमी सुनाने में लगा हुआ है। तो मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे यंग फ्रेंड्स ज्वाइन कर रखा है इस वेबिनार को, उनसे सबसे मैं यही कहना चाहूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, सुनाना बंद करें और सुनना शुरू करें। स्टार्ट लिसनिंग, पेशेंस लिसनिंग रखें, और थोड़ी सी बात को समझने के लिए समय दें। जल्दबाजी ना करें। हम जो जल्दबाजी में जीवन जी रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि हमारी लिसनिंग प्रक्रिया बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो रही है। तो उसको हम जल्दीबाजी में न जिए, हम थोड़ा सा धीरे धीरे। कभी कभी क्या होता है कि धीरे चलना भी अच्छा होता है, हमेशा तेज गति अच्छी नहीं होती, धीरे चलना भी अच्छा होता है कभी कभी। तो अपने समय के साथ जो है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को समय दें और सीखें कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं और उसके लिए किसे सुनना है। अब ये बात हो गई लिसनिंग। अब अधिक किसे सुनना है? एक तो सुनना और एक किसे सुनना। अब किसे सुनना है यह तय आपको करना है, क्योंकि ये आपको मालूम है कि मुझे किस दिशा में जाना है, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है। जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना है उस चीज को सुनना है। लेकिन एक ऐसी आवाज है जिसे आपको हमेशा सुनना है, उस आवाज को आपको कभी नहीं निकालना है। वो है माता पिता की आवाज। वो कभी आपको गलत सलाह देंगे ही नहीं, उनको तो सुनना ही सुनना है, आपको मान के चलें। माता पिता की आवाज एक ऐसी आवाज है जिसको आपको हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि वह आपको कभी किसी गलत दिशा में लेके नहीं जाएगी, वह आपको हमेशा सही दिशा में लेके जाएगी। So my dear friends, I hope that you enjoy my lecture. I think this is my last slide.